कानपुर में धन कुबेर पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापों में करोड़ों का कैश और सोना मिला, जिसके बाद 27 दिसंबर से पीयूष जैन जेल में है। लेकिन पीयूष जैन पर जो नया दावा किया जा रहा वो हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 52 करोड़ की पेनल्टी देकर पीयूष जैन रिहा हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई एजेंसीज अब पीयूष जैन से पूछताछ करने वाली हैं। तार से तार जुड़ते जा रहे हैं और दीवारों से नोट निकलने पर यूपी की सियासत भी काफी गर्म है। क्या जेल से बाहर आ सकता है पीयूष जैन? क्या पीयूष जैन को मिल जाएगी क्लीन चिट? पीयूष जैन के वकील के दावों में कितना है दम? चीजों को हम छिपा नहीं रहे, मिसलीड नहीं कर रहे, तो अरेस्टिंग। जिस पीयूष जैन को काली कमाई का कुबेर कहा जा रहा था, अब उसके बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा है कि सिर्फ 52 करोड़ की पेनल्टी देकर पीयूष जैन रिहा हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि पीयूष जैन की रिहाई उतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि देश की कई एजेंसियां उससे पूछताछ के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। इन दावों की पड़ताल और सियासत से पहले देखिए कि आखिर पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई कार्रवाई का फाइनल फिगर क्या रहा। कानपुर से 177.45 करोड़ रुपए कैश मिला। कन्नौज से 19 करोड़ रुपए कैश मिला। कन्नौज से 23 किलो सोने के बिस्किट मिले। 23 किलो सोने की मार्केट वैल्यू 11 करोड़ रुपए। 600 किलो चंदन की लकड़ी का तेल भी मिला। चंदन की लकड़ी के तेल की कीमत 6 करोड़ रुपए। टीआरआई को शक है कि पीयूष जैन के घर से जो सोना मिला है वो दुबई से तस्करी के जरिए लाया गया था। इसी वजह से सोने के बिस्किट के सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश की गई। टीआरआई ने पीयूष जैन की कस्टडी लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पीयूष जैन के अरेस्ट मेमो के मुताबिक ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस की यहाँ छापेमारी हुई। छापे में पान मसाला और सुपारी भेजने में जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। टीम को कई फर्जी इनवॉइस मिले, जिस पर शैलेंद्र मित्तल के बयान लिए गए। गड़बड़ी सामने आने पर पीयूष जैन के कानपुर के घर में छापेमारी की गई। पीयूष जैन की 3 कंपनियों में इस साल सिर्फ 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया। अरेस्ट मेमो से साफ होता है कि पीयूष जैन बड़े स्तर पर टैक्स चोरी कर रहा था और अब इसी आधार पर परिवार और पीयूष जैन के वकील का दावा है कि टैक्स की रकम भर देने पर उसे रिहाई मिल जाएगी। 32.5 लाख करोड़ की आप पेनाल्टी दिखा रहे हैं, तो मैंने उसमें भी एग्री किया कि अगर जांच में ये पाया जाता है कि हमारी इतनी जीएसटी देनदारी बनती है तो मैं दूंगा। एक देनदारी दिखाई दी उन्होंने 32 करोड़ की दिखाई है। मैंने एक एप्लीकेशन भी हमारे क्लाइंट ने अंडर कस्टडी ही उनको डीजीजीआई जो वहाँ के हैं अहमदाबाद के, उनको दिया था और ये कहा था कि साहब जो आपने हमारा पैसा खाते में जमा कर दिया ये बोलकर कि हमारा पैसा है, तो आप इसमें से 52 करोड़ रुपए जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि उस समय तक मौखिक रूप से 50-52 के आसपास हम लोगों को बताई जा रही थी। और यही एप्लीकेशन मैंने एसबीआई मेन ब्रांच को भी दिया जहां खाता खुला है कि साहब आप इनके खाते में आरटीजीएस कर दें। तो अगर हम इस चीज को कहीं एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे हैं, चीजों को हम छिपा नहीं रहे, मिसलीड नहीं कर रहे हैं, तो अरेस्टिंग आवश्यक नहीं है। वकील का दावा अपनी जगह है, लेकिन पीयूष जैन कितने दिन सलाखों के पीछे रहेगा ये जानने के लिए पहले इस केस को समझना होगा। पीयूष जैन का केस डीजीजीआई के पास है। इस केस में सिर्फ जीएसटी पेनल्टी लगाई जाएगी। जैन की कंपनी ने 177 करोड़ का सामान बेचा है, लेकिन केवल 21 करोड़ का बिजनेस दिखाया। अब इनकम टैक्स भी इस जांच में शामिल होगा और मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो ईडी भी जांच करेगी। एक बात तो तय है कि सिर्फ पेनल्टी चुकाने से पीयूष जैन को पूरे मामले से छुटकारा नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव में भी पीयूष जैन अब मुद्दा बन गया है। हर मंच से सीएम योगी नोटों की गड्डियों का जिक्र कर रहे हैं। ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था ये आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले
दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे, और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। सीएम योगी हर मंच से जैन के सपा कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी ने हैदराबाद में बैठकर पीएम मोदी के नोटबंदी वाले फैसले पर ही सवाल उठा दिए। ओवैसी का कहना है कि अब ऐसे लोगों के पास नोट कैसे मिल रहे हैं। इतना पैसा एक आदमी के पास कैसे आया? तो डिमोनेटाइजेशन नाकाम साबित हुआ। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड कि मैंने डिमोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से बिल्कुल नाकामी हुई और डिमोनेटाइजेशन की वजह से सिर्फ गरीब पिट गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, हजारों की तादाद में नौकरी चले गई। अभी तक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट गरीबों पर, नौजवानों पर, उनका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया। मगर इस तरह के लोगों के पास तो आज भी नोट है और कल भी रहेगा। तो डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी का जो ब्रेन चाइल्ड था वो सरासर नाकाम साबित हुआ है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की कस्टडी में है। पूछताछ के लिए एजेंसियों की लाइन लंबी है। मामला केवल टैक्स चोरी तक ही सीमित नहीं है, इसलिए रिहाई तो मुश्किल है। दूसरी तरफ चुनाव है तो राजनीतिक कनेक्शन निकलेंगे और राजनीति भी होगी। रुचि कुमार के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, कानपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।